जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब ने क्यों कहा कि इस देश का कोई भी राजनीतिक दल हमारी आज़ादी की लड़ाई का समर्थन नहीं करता। 21 जुलाई 1946 को पुणे में बाबा साहब ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों और बहनों, यहाँ चल रहे सत्याग्रह का सिंहावलोकन करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अपने सत्याग्रह की खबरें भले थोड़ी थोड़ी ही क्यों न हो अखबार वालों ने छापी है, लेकिन आपने देखा होगा कि अखबार वालों ने जो कुछ छापा है उसमें सत्याग्रह के बारे में थोड़ी सी भी सहानुभूति या आदर की भावना नहीं दिखाई गई है। उन्होंने लिखा है कि सत्याग्रह में केवल महार लोग शामिल हैं, क्योंकि मैं केवल महारों का ही नेता हूँ, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने प्रचार किया है कि मेरे साथ अन्य कोई भी नहीं है। इस तरह का प्रचार आजकल की बात नहीं है। वे हमेशा ही ऐसा करते आए हैं। पता चला है कि विदेशों में भी इसका थोड़ा असर हुआ है। कल कमीशन की ओर से पार्लियामेंट में एक भाषण हुआ था। उसमें कहा गया कि मैं पूरे भारत का नेता नहीं हूँ। मेरे पीछे मध्य प्रांत और मुंबई के कुछ लोग हैं बस। उनका यह कथन असत्य और चालाकी भरा और घातक है। हाल ही में बंगाल के चुनाव से उनके कथन का झूठ साफ हो जाता है। भारत के पूरे अस्पृश्य समाज का मुझे समर्थन प्राप्त है। बंगाल का चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि बंगाल में कोई महार नहीं है। बंगाल में नमो शूद्र नामक जाति है। इन नमो शूद्र ने मुझे चुनाव जिताया है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके कथनानुसार अगर मैं भारत के सभी अस्पृश्यों का नेता नहीं हूं तो मैं बंगाल से चुनाव जीता कैसे? अंग्रेजों ने कई बार घोषणा की कि अस्पृश्य समाज भारत की स्वतंत्र जमात है, लेकिन कैबिनेट मिशन द्वारा अस्पृश्य समाज का कभी नाम नहीं लिया गया। उन्होंने अस्पृश्य समाज का नाम शामिल नहीं किया। उसी समय मैंने संविधान समिति में शामिल होने का निर्णय लिया। अस्पृश्य समाज के कल्याण के लिए मेरा संविधान समिति में जाना बेहद जरूरी था। संविधान समिति में मैं ना पहुंच पाऊं, इसलिए कांग्रेस ने कई षड्यंत्र रचे और अड़ंगे डाले। महाराष्ट्र के बहुत कम लोग बड़े हैं। उनमें मुझे शामिल न करने वालों को ही मूर्ख कहा जा सकता है। मिस्टर जयकर को कांग्रेस ने खत भेजा कि संविधान समिति का चुनाव आप लड़िए। मिस्टर मुंशी को बुलाया गया और कई अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया। इतनी सुहागनों के बीच वास्तव में उन्हें मुझे भी कुकुम लगाना चाहिए था, लेकिन उनकी कोशिश मुझे विधवा बनाने की ही रही। उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश की। इसलिए सुख से रहने के लिए मैं मुंबई छोड़कर बंगाल चला गया। वहाँ मैंने महार जात के लोग ना होते हुए भी चुनाव जीता। इस बात को मेरे दुश्मन हमेशा याद रखें। इस सत्याग्रह में केवल महार लोग शामिल हैं, ऐसा कहा जाता है, जो सरासर झूठ है। जेल गए लोगों के नामों की फहरिस्त अभी अभी आप लोगों को पढ़कर सुनाई गई। उससे आप जान जाएंगे कि इस सत्याग्रह में महार, मांग, चमार आदि सभी जातियों के लोग शामिल हैं। मुंबई प्रांत में अन्य जात की तुलना में महार जात के लोगों की संख्या ज़्यादा है। स्पष्ट है कि अस्पृश्य लोगों के उद्धार के आंदोलन में महार जात के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। किसी न किसी लालच के वशीभूत होकर ज़्यादातर लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कोई चमड़े का व्यापार करना चाहता है तो इसलिए उसे चमड़ा चाहिए। कोई मक्खन का व्यापार करना चाहता है, इसलिए उसे सफ़ेद रंग का पतला कागज चाहिए। इसलिए वह कांग्रेस में शामिल
हो रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है तो कोई नौकरी पाना चाहता है। हमारे आंदोलन में कोई अपना स्वार्थ साधने के लिए शामिल नहीं हुआ है। किसी को देने के लिए हमारे पास नौकरियां नहीं हैं। हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते और मक्खन के लिए हम किसी को सफ़ेद पतला कागज भी नहीं दे सकते। लोगों की हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट। हम सब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। निस्वार्थ भाव से लोगों के शामिल होने में ही हमारे आंदोलन की सफलता निहित है। ऐसा नहीं कि हमारे सत्याग्रह की कोई समझ न आने वाली बहुत बड़ी और गहरी वजह है। तीसरी पास बच्चा भी इसका मतलब समझ सकता है। इतना सब कुछ आसान है, लेकिन मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री मिस्टर खेर ने कहा कि उन्हें इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वैसे पागलपन का ऐसा स्वांग भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाप मरते समय अपनी संपत्ति किसे मिलनी चाहिए इस बारे में वसीयत लिखता है। अंग्रेजों ने घोषणा की है कि वे इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। मरने वाले बाप की तरह उन्होंने भी अपनी वसीयत लिखी है। अपने पीछे अपनी संपत्ति की वारिस कौन होगा, इस बारे में बाप जैसा निर्णय करता है, उसी प्रकार अंग्रेजों ने भी इस देश के वारिस का फैसला कर लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि इस देश के असली वारिस दो होंगे, हिंदू और मुसलमान। अस्पृश्यों का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया है। हमें लगा था कि इस देश का पुश्तैनी हक जब तय किया जा रहा है तो अस्पृश्यों को भी कुछ मिलेगा। हमें लगा कि हिंदुओं को अगर अठन्नी मिलेगी तो हमें कम से कम चवन्नी तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन छल कपटी और बेहद चालाक अंग्रेजों ने अस्पृश्यों के साथ धोखा किया है। हिंदू और मुसलमान सत्ता के वारिस बन चुके हैं। सत्ता का हक हिंदुओं को मिला है। हमारा उनसे सीधा सवाल है कि मिली हुई सत्ता में हमारा हिस्सा कितना है। मिस्टर खेर का कहना है कि यह सीधा साधा और जायज़ सवाल उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उनका न समझना केवल एक ढोंग है। इस तरह अनजान बनने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस देश में सुखपूर्वक राज करना हो तो हिंदुओं को हमारे सवाल का जवाब देना होगा। अब तक हिंदुओं ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। इसी कारण हिंदुओं से हमारा झगड़ा है। अंग्रेजों से झगड़ने में कोई फायदा नहीं है। मरे हुए बाप से पुश्तैनी अधिकार की लड़ना कहाँ की समझदारी है। हमारी लड़ाई मुसलमानों के साथ नहीं है, क्योंकि वे हमारा विरोध नहीं करते। मुसलमान बहुल प्रांतों में हमारी मांगी पूरी करने के लिए वे तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस को हमारे हकों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। केवल खोखली बातों से ही अब काम नहीं चलेगा। हमारी मांगों के संदर्भ में कांग्रेस को तुरंत श्वेत पत्र जारी करना होगा। इसके अभाव में अगर ऐसा हुआ तो पुणे में शुरू हुआ सत्याग्रह की ज्वाला पूरे देश में फैलने में समय नहीं लगेगा। हमारी मांगों की पूर्ति के लिए सभी प्रांतों में हमें लड़ाई लड़नी होगी। आज हमारी लड़ाई अहिंसात्मक है। हमने अहिंसा का प्रभावी अस्त्र धारण किया है। अहिंसा के बारे में गांधी की एक अपनी व्याख्या है, लेकिन मेरी व्याख्या गांधी के व्याख्या से पूरी तरह अलग है। तुकाराम की जो थी वही अहिंसा की व्याख्या मेरी भी है। तुकाराम की व्याख्या के अनुसार प्राणियों पर दया जरूर करें, लेकिन दुष्टों का दमन भी करें। मुझे यही सही लगता है। इस व्याख्या का अनुसरण करते हुए हम अहिंसक सत्याग्रह करेंगे ही, साथ में ही कंटकों का खात्मा भी करेंगे। हमारे सत्याग्रह का आज भले उन पर कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद उनकी गर्दन हमारे सामने झुकने ही वाली है। अलग चुनाव क्षेत्र की हमारी मांग उन्हें माननी ही पड़ेगी।
हमारी अलग चुनाव क्षेत्र की मांग कांग्रेस के मन में डर का हवा पैदा करती है। हमें अलग चुनाव क्षेत्र मिलने से देश का बड़ा नुकसान होगा ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन उन्हें इस प्रकार डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग चुनाव क्षेत्र से किसी का नुकसान नहीं होने वाला। सिखों को अलग चुनाव क्षेत्र दिया गया और उसके कारण देश के दो फाड़ नहीं हुए। 1934 तक जिन्ना कांग्रेस में थे। वे जब कांग्रेस में थे तब कांग्रेसी उनकी भगवान की तरह पूजा किया करते थे। उनकी देशभक्ति के स्मारक के तौर पर कांग्रेस ने मुंबई में जिन्ना हॉल के नाम से एक इमारत खड़ी की थी। यही जिन्ना अलग चुनाव क्षेत्र से ही हमेशा चुनाव जीतते आए हैं, यह कोई ना भूले। जिन्ना के अलग चुनाव क्षेत्र के कारण अगर कोई देश का नुकसान नहीं हुआ तो अस्पृश्यों को अलग चुनाव क्षेत्र देने से देश का बड़ा नुकसान होगा कहने का कोई अर्थ नहीं है। मैं पिछले 20 सालों से इस देश की राजनीति में हूँ। इन 20 सालों में देश के लिए नुकसानदेह साबित हो ऐसा कोई कार्य मैंने नहीं किया। मेरे मित्र गोखले को इस बात का पता है। मिस्टर गोखले मुझे अपना दोस्त मानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं उन्हें अपना दोस्त मानता हूँ। वायसराय की काउंसिल में अंग्रेजों को जोर देकर सवाल पूछने वाला अकेला मैं ही था। इन लोगों ने असली अंग्रेजों को देखा नहीं है, देखा तो वे बौखला जाएंगे। हमारी लड़ाई हमेशा सिद्धांतों के लिए होती है। हमारा झगड़ा 6 करोड़ अस्पृश्यों की जनता की ओर से है। हमें राजनीतिक सुरक्षा चाहिए। मूर्खों के कारण अथवा धूर्तों के कारण हमारा कोई नुकसान ना हो, इस प्रकार उस सुरक्षा का स्वरूप होना चाहिए। हमारे आंदोलन में मूर्खों के लिए तथा धूर्तों के लिए कोई स्थान नहीं है। हम ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं जिसमें लुच्चे लफंगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। अन्य लोगों की तरह हमें भी आज़ादी चाहिए। हमें किसी भी विदेशियों या स्वदेशियों की गुलामी नहीं करनी है। हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन उसी के साथ हमें प्रजातंत्र भी चाहिए। सत्ता अगर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ गई तो इसका कोई भरोसा नहीं कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। यह हमारा डर है और यह डर साधारण होने के कारण ही लगता है कि सत्ता आम आदमी के हाथ में आनी चाहिए। हमारी पक्की धारणा है कि राजनीतिक सत्ता का असल में किसानों मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए। अन्य लोग भले कुछ भी कहें, हमें आज़ादी चाहिए और वो हम लेकर रहेंगे। इस देश की किसी भी जात जमात अथवा वर्ग द्वारा हम पर शासन न चलाया जाए। हमें ऐसे राजनीतिक हक चाहिए कि उनके सहारे हमें इस देश में सिर ऊंचा कर जीने की आज़ादी मिले। गुलामी को हम अपने जूतों की नोक पर रखेंगे। इस देश के 6 करोड़ अस्पृश्यों की लड़ाई सही माने में आज़ादी की लड़ाई है। इसके बावजूद इस देश के किसी व्यक्ति का हमारे आंदोलन को समर्थन नहीं, सहयोग नहीं, सहानुभूति नहीं। पोस्ट की राजनीति हो तो उसे इसका समर्थन मिलता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें समर्थन न दें। इस देश में कम्युनिस्ट हैं, उग्रमतवादी हैं और भी मतांतरवादी हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी हमारी आज़ादी की लड़ाई का समर्थन नहीं की। आप सभी लोगों को एक बात में ध्यान रखनी होगी कि हमें किसी का समर्थन मिले या ना मिले, यह लड़ाई जीतनी है। अपने ही बूते हमें लड़ाई जीतनी है। हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना है। उसी तरह अपना दारोमदार रखना है। अपने मजबूत संगठन के सहारे हम सभी दिक्कतों को लांघ सकते हैं। इस सत्याग्रह की सारी जिम्मेदारी केवल हम पर है। अब लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। सिर फूटे या माथा, हमें आखिर तक लड़ने का निश्चय करना होगा।
महिलाओं के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। महिलाओं का इस सत्याग्रह में सहयोग बड़े ही गर्व की बात है। कांग्रेस के आंदोलन में महिलाओं के सहयोग के कारण उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता था, लेकिन आज के हालात से पता चलेगा कि अस्पृश्य समाज की महिलाएं भी अन्य महिलाओं की तुलना में किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे आंदोलन को आज महिलाओं से भी बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। हालात अगर अनुकूल होते तो इससे अधिक महिलाएं भी जेल जाने को तैयार होती। रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से हमारे सामने कई मुश्किलें हैं। इसी कारण सत्याग्रह के मोर्चे पर हम ज़्यादा लोगों को नहीं ला पा रहे हैं। कांग्रेस सरकार रोक खत्म करे। अगर वे रोक खत्म करते हैं तो मेरी कांग्रेस को चुनौती है कि बड़ी आसानी से कम 1 लाख लोग जेल जाने को तैयार होंगे। मैंने देश को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी ऐसी बात की है, इसका मुझे पता नहीं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लेकर मेरी सरकारी नौकरी तक सारे कामों पर कांग्रेस वालों की पैनी नज़र रहती है। अंग्रेजों को डपट कर बताने वाले मंत्रियों में मैं प्रमुख था, और आज अंग्रेजों को देखकर भी जिन्हें डर लगता था, वे मंत्री सदन में जाकर बैठे हैं। कांग्रेस की टिकट पर इस प्रांत में जिन 15 लोगों को इस बार चुना गया है, उनमें से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जीवन के कितने घंटे इस समाज के लिए और इस देश के विकास के लिए लगाए हैं। अस्पृश्यों की उन्नति के लिए जिन्होंने पूरी ताकत लगाकर कोशिश की, उन्हें जगह दिए बिना किसी अन्य व्यक्तियों को ही विधायक बनाया गया है। गरीब का राज आए, प्रजातंत्र का शासन हो, और अगर कांग्रेस की इच्छा हो तो पिछले 2000 सालों से जिन्हें हमेशा दबाया गया, उन 6-7 करोड़ अस्पृश्यों को उनके उचित व अत्यावश्यक हक देना चाहिए।